हो भाई, यकीन मानना, मैं इस वीडियो की शुरुआत यमाल से करना चाह रहा था। और यमाल से मैं कर भी देता, लेकिन बेईमानी हो जाएगी फुटबॉल के साथ अगर मैंने ये वीडियो में इंटर की तारीफ के साथ शुरू नहीं किया। इंटर एक ऐसी टीम जिसकी मैं हमेशा से इज्जत करता हूँ भाई। देखो, कुछ टीमें ऐसी होती हैं जिनसे हमें नफरत होती है, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेलती हैं। कुछ ऐसी होती हैं ना जो डर्टी टैकल्स मारती हैं, ना जो डर्टी गेम प्ले करती हैं, ठीक है, ना ही जो डर्टी डाइव्स मारती हैं लगातार। देखो, एक आधी डाइव हर टीम मारती है, लेकिन जो लगातार गंदी डाइव्स नहीं मारती, ना वो रेफरीज पे प्रेशर क्रिएट करते हैं, ना ही वो प्रोपागेंडा चलाते हैं अपने टीवी पे। जिसको जहां बात लग गई भाई, आगे बढ़ते हैं। तो अप्रिशिएट करते हैं भाई, दोनों हाथों से ताली बजा के इंटर मिलान के लिए, क्योंकि यही फुटबॉल है जो हम देखना चाहते हैं। ठीक है। और थैंक्स टू इंटर मिलान कि इस तरह का फुटबॉल देखने को हमें मिला, इतना कॉम्पिटिटिव। और बात करेंगे 3-3 के रिजल्ट की, लोग 90% बंदे जो है बारसा के, वो डिमोटिवेटेड है, लेकिन नहीं होना चाहिए। प्रूव करूंगा बिल्कुल फैक्ट पे। ठीक है भाई। अब आता हूं पहले मैं एक चीज पे कि जो सारा का सारा एक एक शुरुआत में हम थोड़े से लड़खड़ाए। भाई पता है, कमेंट्री में हिंदी कमेंट्री देख रहा था और मैं इस डायलॉग से बहुत चिढ़ता हूँ कि यार, इंटर के जब ये ड्रॉ आया था तो कमेंटेटर्स ने बोला कि भाई ये ड्रॉ के लिए हम बहुत एक्साइटेड थे। अब जिंक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं भाई, कि इस ड्रॉ के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और लेकिन लास्ट 3 मैच इंटर लगातार हार गई है, तो इस ड्रॉ में इंटर की अभी वो चीज़ नहीं आ रही है जो आनी चाहिए। पहले मिनट में ठोक दिया गोल, पहले मिनट में ठोक दिया गोल। मैं हमेशा इस चीज़ से नफरत करता हूँ कि अरे बताओ, किसी टूर्नामेंट, अबे वो लीग है, वो लीग है, उसकी सिचुएशन और कप की सिचुएशन अलग है। उसमें पोजीशन और इसमें पोजीशन अलग है। और यकीन मानना, मैंने इस लाइन को सुनने के बाद एक बार भी दिमाग में मेरे ये नहीं आया कि मैं इंटर को कम करके आंक लूं, क्योंकि वो आखिरकार इंटर मिलान है। और क्यों क्यों इंटर के खिलाफ हमेशा लगभग हमारा रिकॉर्ड खराब ही रहा है जब से मैंने फुटबॉल देखना शुरू किया भाई, जब से मैंने देखना शुरू किया। ठीक है। बाकी पहले क्या था मुझे नहीं पता, और मैं उस चीज़ को बता सकता हूँ जो मैंने खुद देखी है। अब मैराडोना पहले मैंने नहीं देखा, इसलिए मैं उस पर कभी ओपिनियन देता ही नहीं हूँ। अब इंटर से मैं डरा हुआ क्यों था मैच से पहले, जब लाइनअप आता ना, लाइनअप, तो डरा हुआ पॉजिटिवली। पॉजिटिवली ये नहीं कि अरे यार ये कर देंगे वो कर देंगे ना। जब लाइनअप आया और मैंने 5 की मिडफील्ड देखी, और 5 की मिडफील्ड में देखे मैंने तगड़े तगड़े शूटर्स और हाथी जैसे बंदे, झोटे जैसे बंदे भाई, मेरी थोड़ी सी ये हो गई थी कि यार, आसान तो नहीं होने वाला। और आसान ऐसा नहीं है कि वो एक ही गोल मारेंगे, वो 2-3 गोल ठोकेंगे। मेरे दिमाग में ये पॉइंट था, लेकिन मेरे दिमाग में पहला पॉइंट ये था कि शायद पहला गोल हम मारेंगे। लेकिन जिस हिसाब से हमने कंसीडर किया, लैक ऑफ कंसंट्रेशन कह लो, ब्रिलियंस ऑफ थोरम कह लो, ब्रिलियंस ऑफ इंटर कह लो, कि शुरू में ही अटैकिंगली हम हमारे ऊपर चढ़ गए। हाँ, इंटर की तारीफ हो रही है, होगी यार, क्यों नहीं होगी। जो टीम जैसा खेलेगी उसकी तारीफ वैसी होगी। अभी जब दूसरा गोल आया भाई, दूसरा गोल आते ही थोड़े से पैर मेरे लड़खड़ा गए। मैं झूठी बोलूंगा क्या, अरे यार पॉजिटिव मेंटालिटी नहीं, थोड़े से पैर मेरे लड़खड़ा गए थे, और हर बार से फैन के पैर लड़खड़ा गए थे। व्हाट्सएप ग्रुप में जब पहला गोल पड़ा, मैंने सिर्फ एक रिप्लाई किया, बिलीव करो टीम पे। और जब दूसरा गोल पड़ा, मैंने भाई यही बोला था कि भाई थोड़ा सा ना मामला अब डामाडोल है। इसका मतलब ये नहीं बाहर से गोल नहीं मारेगी, लेकिन डामाडोल है। क्यों? हम घुस अंदर पा ही नहीं रहे थे। हम बॉल चला रहे थे, हम गेम चला रहे थे, हम शूट्स मार रहे थे, हम सब कर रहे थे। अरे क्या बताओ, हमने मारे शायद 19 शॉट्स, ठीक है, और 7 सेव्स किए सोमर ने भाई। और कल सीजनी का गेम बहुत बेकार था, क्योंकि एक भी सेव उसका नहीं आया। जहाँ तक मेरा अंदाजा, जहाँ तक मैंने स्टैट्स पढ़े हैं, शायद कहीं और कुछ और स्टैट्स हो, लेकिन जहाँ तक मैंने स्टैट्स पढ़े हैं, सीजनी का एक भी सेव नहीं था। कल का गेम सीजनी का बहुत बुरा था। हाँ, एज अ स्वीपर कीपर गेम बढ़िया था, लेकिन एज अ शॉर्ट स्टॉपर गेम बहुत बेकार था भाई। फर्स्ट टाइम ने सीजनी को इतना बेसहारा देखा भाई फील्ड पे कि वो सेव कर ही नहीं पा रहा। लेकिन चलो जो भी है, करते हैं बात भाई। बॉल चलाते गए 2-0 के बाद, घुस इसलिए नहीं पा रहे भाई, वो है मुस्टंडे, वो है लंबे लंबे बंदे। और इटालियन टीम जब पूरी की पूरी पीछे आ जाएगी, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता। ये वो इंटर है जिसने हमें एक गोल से रुला दिया था अपने घर पे 2008 में। मेसी वैसी सबते तगड़े से तगड़ा बंदा था, लेकिन हम नहीं कर पाए। कुछ टीमों की ना हिस्ट्री होती है किसी किसी टीम के खिलाफ। जैसे मैड्रिड के खिलाफ किसी की है, लिवरपूल के खिलाफ किसी की है, यूनाइटेड के खिलाफ किसी की है, बारसा के खिलाफ भाई बायर्न और इंटर की बहुत तगड़ी हिस्ट्री है। बहुत तगड़ी हिस्ट्री है भाई। और ये मैच में सामने वाली टीम कितनी भी गंदी हो, कितनी भी गंदी हो, भाई कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जोश आ ही जाता है हिस्ट्री को जब आप दिमाग में रखते हो, और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा सा हिल जाता है हमारा दिमाग, क्योंकि
हिस्ट्री में चीज़ें ऐसी हो गई हैं और वो चीज़ कल दिख रही थी, वो चीज़ कल दिख रही थी। अभी यमाल पे आऊँगा, यमाल पे आऊँगा अभी। जब घुसने वाले अच्छी बात ये थी कि हम लगातार अटैक कर रहे थे, लगातार बॉल छिटक रही थी, कुछ भी कर रहे थे, हेडर वेडर आ रहे थे, बॉल टाइम पे पैर पे नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन हम क्रिएट कर रहे थे। यही पॉजिटिव जो दिया है फ्लिक ने दिया है। अब आते हैं भाई पॉजिटिविटी पे। यमाल, कहाँ से शुरू करूँ? दुनिया ने सब बोल दिया, लेकिन चलो भाई। इंटर के मैनेजर ने बोला कि ऐसा प्लेयर मैंने लास्ट के 8-10 सालों में नहीं देखा। करेक्ट। लेकिन मेसी, ऑफ कोर्स मेसी, पर मेसी के अलावा वो तो लीग ही अलग है, और शायद ये लीग भी कुछ भगवान ने चाहिए तो अपन ने चाहिए अलग ही जा रही है, क्योंकि नेचुरल है, ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं है। और भाई ऐसा है ना, कोई विक्टिम कार्ड, ठीक है, कि यार मेरे को ये बोल दिया वो बोल दिया, ओनली गेम प्ले। लोग बोलेंगे यार एक आधी डाइव, मैंने शुरुआत में बोल दिया एक आधी डाइव सब मारते हैं, लेकिन जब पूरी की पूरी टीम डाइव पे उतर जाए ना, वो फुटबॉल मैं अप्रिशिएट नहीं करता। और कल जब यमाल गिरा और फ्रैंकी डियोंग पे जो 50-50 बॉल थी, पेनल्टी कौन एक हुई थी, तुरंत कह देता मैंने पेनल्टी नहीं है, पेनल्टी नहीं है। आप जानते हो मेरा नेचर, मैं तुरंत बोल देता हूँ भाई पेनल्टी नहीं है। यमाल की लगातार ड्रिबलिंग, मेरे को लगता है यार यमाल का ना मैंने बेस्ट मैच देख लिया यार। क्यों? एक्सप्लेन करूंगा। यमाल का मैंने इसलिए बेस्ट मैच देख लिया, आपने सुना होगा 17 साल का लौंडा है, हमें बिलीव नहीं हो रहा। भाई बिलीव करना पड़ेगा, और मुझे बिलीव हो रहा है। मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं यमाल पे बिलीव नहीं, मतलब यमाल जो कर रहा है या क्या कर रहा है बिलीव नहीं हो रहा, बिलीव हो रहा है भाई। क्योंकि ये चीज़ अगर कोई प्लेयर कर सकता है ना भाई, वो यही कर सकता है। क्यों कर सकता है? अगेन नेचुरल टैलेंट है, माँ के पेट में से फुटबॉल सीख के आया है। जैसे मैसी के लिए बोलते हैं ना कि माँ की कोख में बॉल के साथ था, माँ की बॉल कोख में बॉल के साथ था, बॉल के साथ ही पैदा हुआ बंदा वो। सेम चीज़ यमाल के लिए भाई, ये चीज़ आप ट्रेन कर ही नहीं सकते, आप करके दिखा दो। यस, नेमार वाइब देता है, बस उसके जैसा करियर ना हो जाए पार्टी कल्चर में, लेकिन नेमार वाइब देता है। क्या ड्रिबलिंग है यार, क्या! जब वो ब्लॉगराना ड्रेस पे इस तरह के जूते, कुछ वाइटिश, यार भाई मैं ना, आपको पता है व्हाट्सएप पे तो मैं चीज़ें आपसे शेयर कर लेता हूँ जो मुझे करनी है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना, यहाँ पे कुछ दायरे हैं जिसको मेरे को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन मैं इस तरह से इस चीज़ को निकाल, भाई जैसे होता है ना सुई में से धागा पिरोना, समझ रहे हो? तुरंत, कैसे बताऊँ यार, मतलब मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बिलीव कर रहा हूँ लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि एक बंदे को नेचुरल टैलेंट को आप छेड़ नहीं सकते, नेचुरल टैलेंट को आप डिफाइन कर ही नहीं सकते, अनलाइक अदर्स जो सिर्फ डाइव्स पे हैं। आधे बंदों की बात कर रहा हूँ, इशारा समझ गए होंगे। जब वो बंदे अच्छा खेलते हैं मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ। एम्बाप्पे कितना अप्रिशिएट करता हूँ भाई, बहुत करता हूँ, और मैं चाहता हूँ वो आगे जाके डाइवर ना बने, क्योंकि जब ये चीज़ें फुटबॉल में आ जाती ना तो गंदगी आ जाती फुटबॉल में, और वो गंदगी मैं विटनेस करना चाह नहीं रहा हूँ। क्योंकि एज अ फुटबॉल फैन आपको मेरी बॉडी लैंग्वेज से 1% भी ये दिख रहा है कि कल के रिजल्ट से मैं मायूस हूँ? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं हूँ बताऊंगा। तो भाई यमाल पे आते हैं। यमाल का वो गोल ना, यमाल का वो गोल, जिस तरह से उसने ड्रिबलिंग, कंट्रोल्ड ड्रिबलिंग करके, ये शॉट्स अक्सर यमाल के मिस होते थे। याद करो, आप पीछे 3-4 मैचेस उठा लो, एथलेटिको मैड्रिड, ठीक है, आई थिंक आपका रियल मैड्रिड, ये चीज़ या तो सेव होती थी, और 90% ये शॉट्स या तो बाहर ही निकल जाते थे, एक आधी बॉल पोल पे लग के बाहर होती थी। पहला जो गोल पे आया ना वो भी पोल पे लग के ही आया है, पहला जो गोल आया। तो चीज़ें थोड़ी सी और बेटर होंगी भाई, यहाँ से चीज़ें और बेटर होंगी, क्योंकि पहले पोल के बाहर थी, पोल के अंदर बॉल आ रही है, ठीक। और जो जिस बेनफिका में ऐसा ही कुछ गोल था, जिस टाइम पे ये गोल आया है, बड़े प्लेयर्स बड़े स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, और ये माल बड़ा प्लेयर है, और ऑनरिया किसी ने कहा है इस टाइम वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर है, और 17 साल का लौंडा। तोड़ दिए सारे पीआर, तोड़ दी सारे प्राइस टैग्स, प्राइसलेस। जिस गोल में वो था, कई लोग बोल रहे हैं उसमें पावर अच्छी थी, पावर तो थी नहीं लाडले, पावर तो थी नहीं, वो कुछ नजाकत थी, समझ रहे हो? टक, एक होता है टक, समझ रहे हो, एक होता है टक, एक होता है, समझ रहे हो, टक। और ये था भाई वो, और कितना ब्यूटीफुल गोल था। मैं तो उछल गया था यार, इसलिए नहीं कि हमने 2-1 कर दिया, मैं उछल गया था कि यार स्पिरिट जो फ्लिक ने यहाँ पे बेची है, स्पिरिट जो फ्लिक ने यहाँ पे भरी है, नसों में डाली है भाई। जैसे जलेबी में बाखर डाल देना, प्लेयर्स में स्पिरिट डाल दिया यार। कुपारसी की बात भी करूंगा अभी, कितनी तगड़ी चीज़ें देखी मैंने कल भाई। देखो यमाल ने जो पूरा क्रिएट किया है, यमाल ने जो फर्स्ट टाइम आती है मैं यमाल पे इतना बोल रहा हूँ, यमाल ने जो पूरा क्रिएट किया, यमाल ने जो परफॉर्म किया इस टाइम,
इस वर्दी में उसका बेस्ट गेम मैंने देखा है भाई। डिप ये नहीं करता कि हम जीते नहीं, इससे क्या होता भाई, गेम तो बेस्ट खेला वो बंदा। और डिसाइसिव होगा ये सेकंड लेग में। हाँ, शुरुआत में एक न्यूज़ आई थी कि थोड़ा सा इंजर्ड विंजर्ड हो गया शायद, पर भगवान का शुक्र, देवता बाबा का शुक्र, ये खेला, वरना चीज़ें कुछ और होती। आते हैं कुमार सी पे। कुमार सी, कल मैंने बोला था ग्रुप पे और मैंने थंबनेल पे फोटो लगाई है, भाई आप इंटर जैसी टीम को फिजिकली डोमिनेट नहीं कर सकते 17 साल के, 18 साल, 19, 20, 21 साल के लौंडों से। जिस तरीके से थुर्रम, मार्टिनेज, डमफ्रीज, अप्रिशिएट करो यार डमफ्रीज को, 2 गोल्स 1 असिस्ट, अप्रिशिएट करो डमफ्रीज को। चिड़ी नहीं हुई मुझे कल किसी भी प्लेयर से, क्योंकि सिर्फ प्योर फुटबॉल चल रहा था भाई। आप इन बंदों को 17 साल की एक एक जो बॉडी बढ़ रही है भाई, हॉर्मोन्स भी तो एक चीज़ होती है, बॉडी जो बढ़ रही है उससे आप उनको डोमिनेट कर रहे हो फिजिकली। फरमिन, गावी, अबे चढ़ रहे हैं इन पे। जो हेडर एक कुबारसी ने डिफेंड किया था, थुर्रम के ऊपर चढ़ के धम पड़ा थुर्रम नीचे, कुबारसी उसके ऊपर। भाई आप प्लेयर्स की मेंटालिटी देख रहे हो, वॉरियर मेंटालिटी देख रहे हो, यही तो है, यही तो पॉजिटिव है इस गेम का। अब भाई इस लास्ट सीजन इस टाइम आप पिल चुके होते, जैसे पीएसजी ने पेला लास्ट सीजन, ये चीज़ हम देख चुके हैं। इस सीजन आप 2-0 पे भी गिव अप नहीं कर रहे हो, और एक बार बताऊं, रिजल्ट आपके बहुत फेवर में आया है, बहुत फेवर में। और लगभग हर बंदा ये करेगा, क्योंकि 3 शॉट्स मारे इंटर ने, 3 शॉट्स आई थिंक, या फिर आई थिंक 7 शॉट मारे हैं, तीनों टारगेट, तीनों गोल्स, तीनों गोल्स क्लिनिकल। मैंने कल भी बोला, इंटर मिलान यहाँ पे खेलेगी आके सेट पीसीस पे, क्योंकि लंबे प्लेयर्स हैं। और क्यों नहीं खेले भाई, खेलेगी वो टीम, उनकी स्ट्रेंथ है वो। उसके अलावा उन्होंने बिल्डअप भी किया बाद में, सब कुछ, क्या एक कंप्लीट फुटबॉल रिस्पेक्ट भाई दोनों टीमों के लिए। ऐसे सेमीफाइनल के लिए, हम ये फाइनल के लिए तड़पते हैं, और फ्लिक ने बोला अब हम खेलेंगे अगला फाइनल बिफोर फाइनल। तो भाई बिल्कुल सही मेंटालिटी, एक्यूरेट वर्ड्स सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए। रफीनिया, देखो भाई, इस टीम में अगर फ्रंट 3 में किसी की औकात है पावरफुल शूट्स लेने की, बिल्कुल वैसी कंडीशन, देखो यमाल लेता है एक अलग वैरायटी के, लेवेंडोस्की लेता है अलग वैरायटी के, लेकिन जो रफीनिया भाई जो भरता है ना वो शॉट्स, फेडे वेलवर्डे जैसे शूटर हमें चाहिए बारसा में। कहीं ना कहीं एक हद तक वो चीज़ देता है हमें रफीनिया की, क्योंकि वो कहीं से भी शॉट अटेम्प्ट करता है। और क्या बॉल थी यार, मतलब क्या दिमाग, समझ रहे हो, क्रिएटिविटी। लास्ट ईयर हमारे पास आइडियाज़ कम थे, इस बार हमारे पास आइडियाज़ पूरे हैं। बॉल निकाली यमाल का, एक बार तुम देख रहे थे, अच्छा यमाल नहीं यमाल ने अरे छोड़ दी। और रफीनिया का शॉट जैसे ही वो आया ना, वो भगवान के पास से लिखवा के आया था यार वो गोल, क्योंकि वो गोल अंदर वाला था ही नहीं। ये नहीं कि कीपर के लगने के बाद मैंने बोला है, रिप्ले में जब मैंने देखा ना, मैं पहले भी देख रहा था यार ये गोल अंदर चला कैसे गया, ये जाना डिजर्व करता था। जिस तरह का दिमाग हमारी टीम ने लगाया उस गोल क्रिएशन में, इस चीज को, जिस तरह का गोल आया भाई, अगर वो डायरेक्ट जाता तो क्या चीज होती, आप समझ रहे हो। भाई हमने बहुत ही जबरदस्त फुटबॉल खेला है, इंटर ने बहुत ज़बरदस्त फुटबॉल खेला है। ज़रूरी नहीं है 3-3 हमने कुछ गलत किया है। मैं कुछ पोस्ट देख रहा हूँ कि व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर बार्सिलोना, कुछ नहीं, कुछ वेंट रॉन्ग नहीं हुआ है। जिस तरीके का आप सेमीफाइनल चल रहा है, इसमें आपको हलवा टीम नहीं मिलेगी, इसमें आपको वो नहीं मिलेगा अरे यार पहले के चले गए, नहीं, यहाँ पे मार्जिन्स में गेम डिसाइड होगा, मार्जिन्स में। हाँ, इंटर का पलड़ा भारी है सेकंड लेग में, लेकिन हम बिलीव रखते हैं, क्योंकि एथलेटिको के बाद भी हम उनके घर पे जीत के आए। ऊंचा नहीं बोल रहा हूँ, रिलैक्स बोल रहा हूँ भाई, पॉजिटिव। और थैंक यू टू इंटर मिलान, होप वो सेकंड लेग में ऐसा ना करें। उन्होंने हमारे किसी भी प्लेयर को इंजर्ड करने की कोशिश नहीं की, बच गई घंटी, है ना। और यमाल जो उनको इतना इरिटेट कर रहा था, कोई और टीम होती ना, समझ रहे हो ना कौन, अब तक इंजरी के लिए टैकल पड़ चुके होते। इसलिए मैं इज्जत करता हूँ इन टीम्स की। मैं कभी भी ट्रॉफीज, ठीक है, पीआर पे फुटबॉल कभी जज करने वाला आदमी था ही नहीं। अगर करता ना तो मैं कोई और टीम चुनता भाई अपनी फेवरेट। मैं बार्सिलोना इसलिए चुनी क्योंकि फुटबॉल, इंटर की इज्जत फुटबॉल, मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल, लिवरपूल फुटबॉल, सिटी फुटबॉल, बायर्न म्यूनिख फुटबॉल, इज्जत करते हैं भाई हम फुटबॉल की। और हम ऐसी हर टीम की इज्जत करेंगे जो इस तरह का फुटबॉल हमें दिखाती है। बाकी हमें दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है हमें फर्क नहीं पड़ता। और 3-3 का रिजल्ट जो आया भाई, ये बारसा के फेवर में भी है, इंटर के में भी है। मैं तो बोलता हूँ बारसा के फेवर में ज़्यादा है, जिस हिसाब से हमारी पिलाई होनी शुरू हो गई थी ना, जिस हिसाब से अटैक्स क्रिएट होने शुरू हो गए थे, ये तो 5-3 5-4 या कुछ ऐसे जाता भाई, वो एक गोल की लीड के साथ जाते हैं और मिल जाते हैं इनके घर पे जाके। अब हमारे पास लड़ने के लिए सब कुछ है, और अगर बड़ी टीम बनना है तो जीत के आना पड़ेगा। हाँ, हमारे पास बार्ले नहीं, हमारे पास लेवेंडोस्की नहीं था, हमने फिर भी बहुत तगड़ा कोप अप किया, हमने बहुत ज़बरदस्त कोप अप किया। कब देखी हमारी टीम के अंदर आपने ये स्पिरिट, नहीं देखी होगी। अब सेकंड लेग में बाल्डे की न्यूज़ आ रही है, कुंडे का पता नहीं भाई अभी क्या होगा, लेवेंडोस्की भी भगवान की कृपा से आ सकता है, देवता बाबा की कृपा से आ सकता है। भाई चीज़ें बिल्कुल फोकस्ड होकर चलनी है। ला लीगा पे भी ध्यान दो, कोशिश करो
वाइड वाला मैच पहले जीत लो, है ना, लंबा ना खींचो उसको, 90 मिनट तक मत खींचो, पहले खींच लो ताकि प्लेयर्स को रेस्ट मिले। हमें जीतना है भाई इंटर के अगेंस्ट, फाइन मार्जिन हो सकता है लेकिन भाई विन, जिसने कहा था ना फास्ट एंड फ्यूरियस में विन डीजल ने, बाय इंच और बाय अ माइल विन इज विन। तो भाई पॉजिटिव रहो, इस लेवल पे आपको यही फुटबॉल देखने को मिलेगा, कोई भी टीम चूड़ियां पहन के नहीं आ रखी। तो भाई मिलते हैं अब अगली लाइव में या फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्कल बारसा।